जो कि संभव हो नहीं सकता। ठीक है, ध्यान देना इस बात का। क्यों नहीं हो सकता कि भाई अगर इकाई अंक देखो, यूनिट डिजिट देखो, 7 या 21, 21 का लोगे 1 और 5 एकम 5, और जब 10 से भाग दिया जाएगा तो दशमलव के बाद 5 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। तो बिना सभी को मैं प्रेमजीत सिंह जीत फाउंडेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम जो है मंडी निरीक्षक जो हमारी परीक्षा है, मंडी उप निरीक्षक, और जो भी आगामी परीक्षाएं हैं जैसे कि परिवहन आने वाला है, परिवहन आरक्षक, और फिर साथ में आपका वन विभाग की परीक्षाएं हैं, मतलब व्यापम जितनी परीक्षाएं आयोजित करता है, साथ ही साथ आपका शिक्षक भर्ती। तो इसके लिए मैंने कहा था, वादा किया था, ठीक है, शिक्षक भर्ती वर्ग 2 हो, वर्ग 3 हो, तो मैथ्स का मैं आपको सब चैप्टर प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है ये। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज को। उसके बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को देखेंगे और हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, देखेंगे कि 2000 पर 5 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। ऐसा ही पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। अगर ऐसा ही पढ़ते हैं तो एसआई का सबसे बेसिक फार्मूला होता है एसआई साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। आपको तीनों दिया हुआ है, मूलधन दिया है 2000 रुपये, दर जो है आपका 10% और समय 5 वर्ष, बटे में 100 आप करेंगे, काटेंगे शून्य से, इस शून्य को हटा देंगे, इस शून्य को हटा देंगे, 200 बचे 1000। इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1000 रुपये। अब जैसे ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे तो एक अच्छे विद्यार्थी की तरह पहले आप उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा इस बात का, और क्वेश्चंस का लेवल धीरे 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 बढ़ते जाएगा और बेहतरीन क्वेश्चन होगा। और जल्द हो सकता है आप लोगों के लिए 1-2 दिनों में, जो आपको मैराथन बहुत पसंद है तो उसको भी लाया जाएगा, किंतु थोड़ा सा उसका प्रारूप जो मैंने है बदला हुआ है। बेहतरीन क्वेश्चंस आएंगे, उसमें क्वेश्चन का स्तर ऐसा दिखाई देगा कि अगर जैसा सीजी टेट में आपको क्वेश्चन दिखाई दिया था वैसा क्वेश्चन अगर दिखाई दिया तो इस बार मेरे बच्चे आपका कलम रुकना नहीं चाहिए। यहाँ देखिए कितने वर्षों में पूछ दिया, ठीक है, कितने वर्षों में पूछ रहा है, कि कितने वर्षों में टाइम पूछ रहा है। 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज इतना हो जाएगा। 3000 का साधारण ब्याज इतना हो जाएगा। ध्यान देना मेरे बच्चों कि भाई आपको सिंपल, आपके पास फार्मूला तो है ही, भाई SI इज इक्वल्स टू मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100। आप एक फार्मूला याद रख लेना, अगर टाइम पूछे तो आप SI इंटू 100 और बटे में मूलधन गुणा दर करना, इससे समय बचता है हमारा। आपसे कभी दर पूछ दे तो भाई आप SI गुणा 100 और बटे में T इंटू P कर दोगे। आपसे कभी मूलधन पूछ दे तब भी आप SI गुणा 100 और बटे में R इंटू T कर दोगे। और आपको ये पता होना चाहिए अमाउंट यानी कि मिश्रधन बराबर होता है आपके जो प्रिंसिपल होता है और जो SI जो भी ब्याज होगा साधारण या चक्रवृद्धि उसके योग के। अर्थात कि अगर कभी साधारण ब्याज नहीं दिया है और अमाउंट दिया है तो अमाउंट में से आप प्रिंसिपल को माइनस करा दोगे तो आपको आपका SI मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि मिश्रधन माइनस मूलधन हमेशा ब्याज देता है। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बनाने का तरीका आप देखेंगे, बड़े प्यार से आप क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक। आपको साधारण ब्याज दिया हुआ, वो साधारण ब्याज 1080 रुपये है। मैं इसमें ये वाला फार्मूला ऑप्ट करता हूँ। जैसे ही मैं ये फार्मूला ऑप्ट करूँगा, बड़े ध्यान से पढ़ना है ना, बिल्कुल घबराना नहीं है। जो मैंने वादा किया है मैं वो पूरा करूँगा ही करूँगा, ठीक। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे। इसमें मैं डाटा पुट कर देता हूँ कि भाई SI का मान मैंने रखा 1080 और कराया गुणा 100 का, SI इंटू 100, और जो मूलधन है वो 3000 दिया है और गुणा कराया है 12 का। भाई 2 शून्य से 2 शून्य तो पहले काट दो, 1 शून्य से 1 शून्य काट दो, 12 36, ठीक है, और 108 बटे 36 ये आ जाएगा आपका। देखो यहाँ पर 6 और ऊपर में 8 है तो 6 3 18, इकाई अंक 3, यानी कि हमारा 3 वर्ष उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो भाई हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। ये क्वेश्चन आ गया, जल्दी से आप लोग आंसर कर दीजिए कि क्वेश्चन कह रहा है साधारण ब्याज की किस दर से, इस बार आपसे दर पूछ रहा है। 8 वर्ष समय दिया हुआ है, अवधि में 4200 की राशि जो है 6216 बन जाएगी। अवधि में राशि यानी कि ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये टाइम है, और आपसे उसने रेट पूछा है। हमें एक फार्मूला पता है जी, ठीक है, आपसे इसने दर पूछा है तो दर का फार्मूला R इज इक्वल्स टू हो जाता है SI इंटू 100 और डिवाइडेड बाई P इंटू T। भाई देखो SI का मतलब ही तो होता है ना A माइनस P,
और गुना 100 और बटे में P इंटू टी। ठीक है, तो आप इस तरीके से डायरेक्ट 6216 है, उसमें से आप जो है 4200 माइनस करा दो, गुणा करा दो 100 का, एकदम इत्मीनान से आराम से पढ़ना। ठीक है, स्पीड अपने आप आएगी, आप बस थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो। बट्टे में भी आपका 4200 यानी कि मूलधन, और समय जो है वो आपका 8 वर्ष दिया हुआ है। तो जब हम इसे माइनस करा देते हैं तो हमारा ये कुछ इस तरीके का नज़र आएगा भाई, 6006102 गुना 100 और बटे में है 4200 और गुना है 8। 2 शून्य से 2 शून्य को काट दो, देखो और क्या क्या कट रहा है। तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो 2016 और बट्टे में 8 दूना 16 यानी कि 6 आएगा। और जब मान लो मतलब ये पूरा गुणा कराना चाहते हो तो आप करा सकते हो भाई कि 8 दूना 16, हाथ में रखा 1 और यहाँ पर 3 आ जाएगा। लेकिन मैं केवल अगर ऐसे भी करता कि भाई मेरा यहाँ 2016 आ चुका था, ठीक है, और यूनिट डिजिट यूज़ कर लेता, तो भाई 42 गुणा 8 था, तो 8 दूनी 16, 6 आ गया। अब 6 के पहाड़ा में 6 जो है, तो आप पहाड़ा पढ़ोगे तो आप ध्यान से देखोगे कि 6 के 36 आता है। मतलब कि इस ऑप्शन में से, चारों ऑप्शन में से जिसमें 6 आता वो हमारा आंसर हो जाता। बाकी ऐसे भी भाग दोगे तो आपका 6% आंसर आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट से आप देख के फास्ट आप 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड भी बचाते हो तो बहुत काम आता है बालक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट ज़रूर करेंगे। ये आंसर बता दीजिए जल्दी से। पहले आप जैसे क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी, ठीक है, ये एक नया तरीका पढ़ाने का, इसमें मेरे समय की भी और जो स्टूडियो है उसकी लिमिटेशन है कि भाई वहाँ पर दिन भर आपकी लाइव क्लासेस और चल रही हैं, तो किसी भी तरीके से तरीका कुछ भी हो, ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। आप लोगों के लिए लाया जा रहा है तो आप लोग ज़रूर इसे लाइक और शेयर करेंगे। अब क्वेश्चन का आंसर जैसे आपको क्वेश्चन दिखाई दे आप खुद से बनाएं, भी बेहतर तरीका होता है। ठीक, और कमेंट कर दे फटाक से कि हाँ भाई 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर इतना आएगा सर जी। ठीक, चलिए यहाँ पर एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है कि आपको दिया हुआ है मूलधन 8750, फिर दिया हुआ है दर, फिर दिया हुआ है उधार देता है 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे ही आपने ये पढ़ा आपने लिखा 8750, गुणा कराया 7 से, गुणा कराया 3 से, बटे में करा 2 जीरो। भाई 1 जीरो से 1 जीरो तो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो तो कट गया। अब ध्यान देना कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक बालक क्या करेगा, 875 गुणा 7 गुणा 3 करेगा, ठीक है, और बटे में 10 है। अब बटे में 10 है तो पक्का पक्का आप ध्यान से देखोगे इन 4 ऑप्शंस को, ठीक है, इसको गुणा करके भाग देने से पहले कि भाई सबका यूनिट डिजिट है 0, जो कि संभव हो नहीं सकता। ठीक है, ध्यान देना इस बात का। क्यों नहीं हो सकता कि भाई अगर इकाई अंक देखो, यूनिट डिजिट देखो, 7 तियां 21, 21 का लोगे 1 और 5 एकम 5, और जब 10 से भाग दिया जाएगा तो दशमलव के बाद 5 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। तो बिना इसको गुणा करे आप ऐसे भाग देकर या फिर यूनिट इकाई अंक के प्रयोग से आप इसको निकाल सकते थे। जिस भी विद्यार्थी को अगर ये अच्छा नहीं लगता है, वो चाहता है कि 2 लाइन और बनाए, तो भाई आप एकदम स्वतंत्र है बालक, आप यहाँ गुणा कराएं, 10 से भाग दे के देखें तो वो भी आपका आंसर वही आएगा। लेकिन मेरा काम है कि आपका कैलकुलेशन फास्ट करना, इस तरीके से पढ़ाना कि आप एग्ज़ाम में समय बचा पाएँ। और व्यापम का और पीएससी का लेवल क्या हो चुका है आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 4000 है, ठीक है, और दर है 5% और 4 वर्ष में मिश्रधन और मूलधन का अंतर। भाई घुमा के पूछा उसने, मिश्रधन मूलधन का अंतर हमेशा ब्याज होता है। ठीक है, अगर ब्याज होगा सिंपल तौर पे तो भाई सिंपल तौर पे आप फॉर्मूला लगाएंगे 4000। वैसे तो आपको पेन ही नहीं उठाना चाहिए इन क्वेश्चंस में, लेकिन चूंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे तो भाई उस बच्चे तक को समझाना है ना। आप लोग फटाक से आंसर कर दिया करें, आपको क्वेश्चन दिखाई दे स्क्रीन पर तुरंत उत्तर किया करें। तो यहाँ देखो भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, जीरो वाला किस में है आंसर आएगा वही पक्का। ठीक, मतलब जिसमें 0 है इकाई अंक पर वो आंसर होगा हमारा तय रहा। लेकिन अब 5 चौके 20 और 4 दूना 8, तो 8 के साथ 0 वाला हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से जो है फास्ट कैलकुलेट करते हुए आप लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का जल्दी से। चलिए, तो आप लोग रोक दिया करिए वीडियो और उसके बाद इसका आंसर करिए, आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस होगी। ये तरीका बहुत काम आता है, कारगर है। अब यहाँ पर कह रहा है, बड़े ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, कि भाई दिया हुआ मूलधन पूछा है जिस पर इतना प्रतिशत वार्षिक दर से 9 माह बाद साधारण ब्याज 55 रुपया मिलेगा। भाई आपको एसआई दिया हुआ है, आपको समय दिया हुआ 9 माह, 9 माह को आप समय को जो है आप बदल लो। तो भाई समय को वर्ष में बदलने के लिए 1 वर्ष में 12 महीने, तो 9/12 यानी कि 3/4 वर्ष। एसआई का मान दिया है 55 रुपये। ठीक है,
दर जो है, दर यानी कि जो रेट है, रेट आपको एकदम इजीली गिवन है भाई, 3 3 9 और 2 11/3%। अब इनका मान ले जाकर रख दो तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा 55 गुणा 100 बटे में आपका 11/3 आएगा, 3 ऊपर जाएगा, फिर आएगा 3/4। तो 3/4 अगर आप कराओगे या 9/12 ले लोगे, तो मैं 3/4 ले चुका हूँ, तो यहाँ पर 4 ऊपर 3 नीचे, ये आपका निकाल के दे देगा मूलधन। क्या निकाल के दे देगा? मूलधन। 3 से 3 को काट दो, 11 से 55, ठीक है। अब कुछ नहीं, 5 चौके 20, ठीक है। तो 20 और साथ में 2 जीरो, यानी कि 2000 हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया, ठीक है। तो एसआई का धीरे धीरे जो वैरायटी है क्वेश्चन का, उसके साथ हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर देखना, इस प्रश्न में भाई 25,000 है, 814% वार्षिक दर से 1 वर्ष 4 माह। अब समय जो है यहाँ पर झोल कर रहा है, समय जो है बोल रहा है, तो भाई इससे आप लिखोगे 1 वर्ष और 4/12, यानी कि 1/3, 4 कम 4, 4 3 12, यानी कि ये आ जाएगा 1/3 ले लोगे तो 4/3 वर्ष। तो आपको टाइम मिल गया, टाइम के साथ आपको मूलधन दिया है, मूलधन के साथ दर दिया है, साधारण ब्याज पूछा है, तो भाई सबका गुणा करा दो, 25,800 और गुणे 4/3, ठीक है, और गुणा 14 बटे में 100 और 4/3 का 3 नीचे आ गया। तो अब यहाँ पर 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब नीचे में 3 है, ये इसको काटोगे पीटोगे, मैं देख रहा हूँ कि यूनिट डिजिट 2 में 6 है और 1 में 0 है, 1 में 0.75, मतलब दशमलव के बाद 7 और 5 है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम एक बार ट्राई करेंगे अपने यूनिट डिजिट से। भी 8 चौके 32, 2 आया और 2 चौके 8। 8 को अगर 3 से भाग दिया जाए, 8 को अगर 3 से भाग दिया जाए तो 3 छके 18 होता है। तो हमारा तय रहा कि इकाई अंक ये दोनों हमारे आंसर नहीं होंगे, ये दोनों हमारे आंसर नहीं होंगे। 4216 और 4816 में से कोई हमारा एक आंसर हो सकता है। अब ध्यान देना कि कौन होगा, इसके लिए ये मैं सिखा रहा हूँ, इससे कन्फर्मेशन होती है और धीरे धीरे प्रैक्टिस और अच्छा होता है। यहाँ पर इसको भाग देता मैं, तो भाई 8 3 24 और 3 6 18, ये मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यहाँ पर आया 56 और यहाँ पर 86 पहले से था, तो 86 और गुणा 56 ये आपका आ गया, ठीक है, क्योंकि ये तो आप 3 से काट चुके हो। तो अब इन दोनों का गुणा करा के देखोगे तो 8 पंचे 40 तय रहा। अब 4000 वाला ऑप्शन तो आएगा ही आएगा, लेकिन 50-25 मतलब पक्का 200 को क्रॉस कर देगा, यानी कि ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तब इसका गुणनफल अब कराओगे तो 86 पचे अगर आप ले 6 को छोड़ दो, मतलब तोड़ो, इस तरीके से तोड़ के और गुणा करके देखा करो, हमारा दिमाग अच्छे से काम करता है। तो 6 5 30, 300 मतलब 4300 पक्का पार करेगा हमारा आंसर, मतलब हमारा 4816। अब किसी को ये लग रहा होगा कि सर ये तरीका ठीक नहीं है, भाई ये तरीका बहुत अच्छा है, इस तरीके से ही कैलकुलेशन फास्ट किया जाता है और मैथ्स में कैलकुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। कितने वर्ष में? 8 वर्ष में क्या हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है, ठीक है। प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या है? अब देखो, इस तरीके के प्रश्न के 2 तरीके हैं बनाने के। पहला मेथड देखिए, पहला मेथड में आप डायरेक्ट फार्मूला एक यूज़ करेंगे। जब भी इस तरीके के प्रश्न में आपसे पूछेगा भाई आर का मान बताओ, तो आप सीधे तौर पर x - 1 और गुणा कराएंगे 100 से और बटे में जो है समय को ले लेंगे, ठीक है। अब ये x क्या है, ठीक, तो आपके पास t तो 8 दिया है, तो आप t पहले 8 रख लो बालक। x जो है कितना गुना बोला है, ठीक है, तो 2 - 1 करा दोगे आप और गुणा करा दोगे 100 से, तो 100/8 यानी कि 12 25 चौके 100, 12.5% आपका इस क्वेश्चन के लिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड देखिए, एकदम बेसिक वाला। भाई एक राशि है, ठीक है, माना कि वो राशि है x रुपया। अच्छा, 8 वर्ष बाद, भाई 8 वर्ष बाद राशि क्या हो जाती है? 2 गुनी, यानी कि 2x रुपया हो जाती है। ये रहा मूलधन और ये रहा आपका मिश्रधन, ठीक। तो अब ऐसा ही अगर चाहिए आपको, ठीक है, ऐसा ही अगर चाहिए तो वो होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, 2x - x अर्थात x। अब ऐसा ही का सिंपल फार्मूला जो था आप लगा दो, तो ऐसा ही बराबर हो जाता है p × r × t डिवाइडेड बाई जो है आपका, तो ऐसा ही x था, मूलधन भी x है, r लिखा, t का मान 8 लिखा, बट्टे में लिखा 100, x से x कट गया, तो r का मान आ गया 100/8 और फिर वही आंसर आ जाएगा 12.5%,
12.5% क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो 2 मेथड मैंने आपको बता दिया, और एक और मेथड आगे चल के जब क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स करेगा तब बताऊंगा। फिलहाल यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि साधारण ब्याज कि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे कितने वर्ष में पूछा है, साधारण ब्याज की कितने, तो इत्मीनान से बनाएंगे इसको, ठीक है। आप सिंपली वही मेथड अपनाइए पहले कि भाई आप मूलधन मान लीजिए x, अगर मैंने माना मूलधन x है, ठीक, और तो a का मान कितना हो रहा है 4 गुना यानी कि 4x, तो भाई ब्याज कितना हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा, 4x माइनस x यानी कि 3x हो जाएगा हमारा ब्याज। अब हमारे पास कुछ नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। SI का फॉर्मूला, SI का मान 3x, मूलधन का मान x, R निकालना है शायद 15 और बटे में 100, ठीक है, 15 बटे में 100। अब x से x काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 पचे 15 काट दीजिए, 5 एकम 5 और 20 से काट दीजिए, यानी कि इस क्वेश्चन का उत्तर आ गया 20%। अभी हमने सीखा था उस तरीके से इस क्वेश्चन को बना लीजिए। अदरवाइज़ आपको पता है कि एक मेथड मैंने आपको और बताया था इसके पहले, भाई यहाँ पर आप सीधे सीधे तौर पर क्या करा देंगे, 4 माइनस 1 x माइनस 1 गुणा 100 और बटे में आपका 15 लिख देते, तो 4 में से 1 3, ठीक है, यानी कि ये वाला फार्मूला कितना गुना -1 गुना 100 और बटे में आ जाता 15, तो यहाँ 3 3 पचे 15 और 5 से ये 20 चल जाता है, यानी 20% उत्तर हो जाता है। तो दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको हेल्प कर रहा है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट देखिए, जल्दी से इस क्वेश्चन को बना के आंसर कर दीजिएगा। फिलहाल चलते हैं हम लोग बनाने इसको। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर चौथे और पाँचवें, 4th और 5th ईयर में, ठीक है, इतना और इतना हो जाती है, तो ये मिश्रधन है चौथे वर्ष के अंत में और 5वें वर्ष के अंत में 14,250। तो भाई साधारण ब्याज में खास बात है कि एक फिक्स अमाउंट के हिसाब से वो बढ़ता है, बदलता नहीं है चक्रवृद्धि ब्याज की तरह। तो भाई चौथे वाले में से मैं 5वें को माइनस करा दूं तो मुझे जो है मिल जाएगा 1350 रुपया। ये मेरा हो जाएगा SI का मान, ये मेरा हो जाएगा SI का मान, ठीक है, साधारण ब्याज का मान। लेकिन ये केवल 1 वर्ष का होगा, केवल 1 वर्ष का साधारण ब्याज का मान 1350 रुपया। अब वो कह रहा है या तो आप 5वें वर्ष को लेके बना लो, ठीक है, तो आपका 5 वर्ष का ब्याज अगर बोलोगे, मैं बोलूँ 5 ईयर का ब्याज, तो आप 1350 गुणा 5 करा देना। अगर मैं बोलूँ 4 साल का ब्याज तो 1350 गुणा 4 करा देना, ठीक है। अब ध्यान इस बात पर देना कि आप 4 वर्ष को लेके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे कि 5 को, ये आपकी मर्जी पर। तो मान लो मैं 4 को लेके सॉल्व करता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं लेता हूँ डाटा। तो भाई साधारण ब्याज जब हम लोग बनाते हैं तो दर का जो सूत्र होता है वो होता है SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई मूलधन और गुणा समय। तो SI का मान अगर मैं 4 वर्ष के लिए ले रहा हूँ, ध्यान रखना कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, तो भाई SI का मान तो आ जाएगा 5400 गुणा 100, 1350 गुणा 4, ठीक है, और समय का जो मान है वो 4 लेंगे आप, क्योंकि 4 वर्ष के लिए ले रहे हैं। अब यहाँ पर दिक्कत है कि मूलधन क्या आएगा, भाई 4 वर्ष, ठीक है, 4 वर्ष का मिश्रधन है 12,900, ठीक है, और 4 वर्ष का SI है आपका 5400 रुपया। तो भाई आपका प्रिंसिपल नहीं मिल जाएगा दोनों में से माइनस करा के, ठीक है, दोनों के अंतर से 0 0 और यहाँ ये गईले 5, 12 में से 5 गईले 7, आप रख दोगे यहाँ पर 7500। शून्य से शून्य काट दो, इस शून्य शून्य को काट दिया हमने, इसको भी काट दिया, 25 चौके 100, 4 पचे 20 आपका आंसर हो जाएगा। या कहीं गलत हुआ है क्या, रुक जाओ 1 सेकंड, कैलकुलेशन ठीक था, 75 को भूल गए हम लोग। तो भाई देखो यहाँ पर ये तो आ गया 25, तो हमारा आया 54 गुणा 25, तो ये 1 से और ये 25 तियाँ 75, फिर 3 से 18 तियाँ 54, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा 18%। मैंने 75 देखा नहीं था, कोई बात नहीं, होता है, ध्यान देंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से इसका उत्तर कर देंगे। कुछ नहीं पूछा है कितने के मूलधन पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अब फटाक से क्वेश्चन जो है आप लोग बनाना सीखिए, ठीक है, कि आप इतने क्वेश्चंस मैंने आपको बनवा दिए, तो अब आप बेहतर तरीके से क्वेश्चंस को बनाना सीखिए। P इंटू R इंटू T आप करेंगे और आप भाग देंगे 100 से। भालक आप देखिए कि तय रहा, देखिए 18,440,
गुणा कराएंगे आप 15 का उसमें, फिर उसमें भी गुणा करा देंगे 4 का, बटे में है 100। भाई ध्यान से देखोगे ना तो ये 884 इंटू 60 लिख लो, यहाँ 0 भी है, ठीक है, दोनों 0 जो है कैंसिल हो जाएगा, दोनों 0 कैंसिल। 6 चौके 24, ठीक है, 6 चौके 24, अर्थात इकाई अंक में पक्का पक्का आपका 4 आना चाहिए था, इकाई अंक में पक्का पक्का 4 आना चाहिए था। और इन तीनों ही ऑप्शन में किसी में यूनिट डिजिट में 4 नहीं है, अर्थात कॉन्फिडेंस के साथ आप कह दोगे कि आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 1844 और गुणा 6 करा के देखो यूनिट डिजिट पर 4 आएगा और उसकी ऑप्शन के किसी भी एक जगह पर 4 नहीं था। आप गुणा करा लेंगे, आपको सही उत्तर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा काम है आपको एग्जाम के लिए रेडी करना, तैयार करना। आपके सामने परीक्षा है, मैंने वादा किया था, बट आप लोग भी अपने वादे को भूलेंगे नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करेंगे अपने टीचर के लिए, आप इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। 16 सही 2/3 यानी 16 3 48 2 50/3। और वैसे भी इसका मान एक एक बच्चे को कमेंट में बताना है कि कितना होगा, ये मैंने आपको बहुत मेहनत से सिखाया परसेंटेज वाले चैप्टर में। चलिए, कितने वर्षों में धनराशि, ठीक है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ा लग रहा है क्या, धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर होगा, मतलब कि इसको आप काट देंगे। कितने वर्षों में किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर होगा। जाहिर सी बात है, जब हम ब्याज लगाते हैं तो पहले साल में ही आपकी राशि के बराबर नहीं हो पाता, ठीक है भाई। आप 100% का लगा देंगे 100 रुपये पे, तब वो कहीं आपके बराबर आएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को जो है आपको बनाना है। अब आर का मान दिया हुआ है, ठीक है, और ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास एक फॉर्मूला था और मैंने आपको बताया था कि भाई आर प्रतिशत निकालना हो या समय निकालना हो तो आप x-1 कर देना, गुणा 100 करा लेना और बटे में t कर देना। तो क्या ये फॉर्मूला t के लिए x-1 गुणा 100 और बटे में r नहीं बन सकता था? बिल्कुल बन सकता था। आप लोग कहोगे कि हाँ सर बिल्कुल। अब धनराशि के बराबर होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है कि ध्यान देंगे आप लोग, एक स्टेटमेंट पर ध्यान देना, कह रहा है कि मूलधन बराबर हो जाए SI के, ठीक है। अगर मान लेते हैं हम लोग मूलधन, पहले भी हम x मान चुके हैं, तो जब मूलधन x होता है तो जो आपका मिश्रधन होगा उसका मान जो है कितना रखें कि आप जब इसमें से मूलधन को घटाएं तो आपको SI प्राप्त हो। तो सेम SI यानी कि इसका भी x होना ज़रूरी है, इसका भी x होना ज़रूरी है। तो आप तय करके ये बताएंगे कि कब होगा ये। अभी एक पहले क्वेश्चन में ही हमने किया है, तुरंत यहाँ ध्यान देंगे आप लोग इस प्रश्न में। तो इस प्रश्न में आप देखेंगे कि मैंने क्या किया था, मिश्रधन को लिया था 2x, मूलधन था हमारा x और उस तरीके से हमारा ब्याज भी मिला हमें x, यानी कि मूलधन और ब्याज सेम हो। ये कब संभव है, जब मिश्रधन का मान 2x हो जाए। और इस कंडीशन में इस वाले x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाती है, 2 निकल के आ जाती है। कहने का तात्पर्य ये है, अगर आप ध्यानपूर्वक इसे समझेंगे तो कि इन दोनों के x होने पर a का जो मान होगा वो 2x हो जाएगा। यानी कि राशि अपनी कितनी हो गई होगी, 2 गुना। कितनी हो गई होगी, 2 गुना। यानी कि इस x जो फैक्टर है इसका मान मिलेगा 2। तो हमने यहाँ रखा 2 - 1 गुना 100। और दर का मान तो 16 से 2/3 है, तो 50/3 रख लो। या फिर आप सीधे तौर पर चाहो तो एक एक बच्चा कमेंट करके बता देगा कि कितना रख सकते हैं। तो हमने फिलहाल अभी 50/3 रखा, ठीक। 50 से कम 50 दूना 100, तो 3 दूना 6 वर्ष इस क्वेश्चन के लिए उत्तर आया। कितना आया, 6 वर्ष इस क्वेश्चन के लिए उत्तर आ गया। और कायदे से आप सबको इसका मान याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और जल्दी से कमेंट करके आंसर बता दीजिए कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। भाई अगर वो रही होगी x, आफ्टर 20 ईयर्स वो हो गई 3x, यानी कि ये हो गया मूलधन, ये होगा मिश्रधन, ठीक है। कितने वर्षों में उसी दर से साधारण ब्याज पर वह 2 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में, थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन को। 20 वर्ष में 3 गुनी हो रही है, उल्टा जाने के लिए बोल रहा है, आपको पीछे जाने के लिए बोल रहा है। देखिए भाई, ये राशि अगर x है, ठीक है, और यहाँ तक जाते जाते 20 सालों का सफ़र तय करा इसने, 20 वर्षों का सफ़र तय करा, तो ये 1 का 3 हुई। तो ये 1 का 2 होने में
पक्का पक्का इसने कितने समय लिए होंगे, 10 ईयर्स। क्वेश्चन हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बिना बनाए, ठीक है। अब लेकिन बालक कहेंगे कि सर ये तरीका तो ठीक नहीं है, आप इसको किसी और तरीके से बनाइए, कि भाई पूरा हमको करके दिखाइए। तो भाई सिंपल सा बात है कि आपको जितना गुना पूछा है, फॉर्मूला अगर बोलोगे तो फॉर्मूला मैं दे दूंगा, लेकिन बेहतर रहेगा कि आप लॉजिक से बनाओ क्वेश्चन को, कि आपका समय बचे। जाहिर सी बात है, क्योंकि साधारण ब्याज जो होता है एक निश्चित दर से बढ़ता है, मतलब उसका दर नहीं बदलता, ठीक, दर तो SCI का भी नहीं बदलता, लेकिन इसमें जो है CI में हर साल जो है वृद्धि होती रहती है। साधारण ब्याज अगर मान लो 1 वर्ष का X है तो अगले वर्ष का भी, उसके अगले वर्ष का भी, तो अगर इसे X से 3X होने में, ठीक है, 20 साल लग गए, तो X से 2X होने में, यानी कि पहले तो 10 वर्ष में 2 गुना हुआ होगा, फिर X बढ़ा होगा, उसके लिए भी 10 साल चाहिए, फिर अगर आप X बढ़ाओगे तो उसके लिए भी 10 साल चाहिए, मतलब 4X होने के लिए इसे 30 वर्ष लग जाएंगे, 5X होने के लिए इसे 40 वर्ष लग जाएंगे। 10 वर्ष में ये X की वृद्धि मतलब सेम अपने मूलधन के बराबर बढ़ते रहता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर सिंपली आप इस तरीके से कर देंगे। नहीं तो आप फॉर्मूला बोलेंगे तो T2 इक्वल्स टू लिखेंगे, आप एक फॉर्मूला लिखेंगे A-1 और B-1 और गुणा T1। अभी A और B क्या है, A भाई कि जो आपसे पूछा है 2 गुना तो 2-1, जो आपको दिया है 3-1, और गुणा करा देंगे जो आपका समय, जो भी आपका T1 हो। T1 20 वर्ष दिया था, अब गुणा करा देंगे तो देखेंगे कि ऊपर में रहा 1, नीचे में आया 2, और 20/2 यानी कि 10 वर्ष। तो आप ये फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर 3% का ब्याज मिलता है। ध्यान से बात को समझना भाई, मूलधन है या पूंजी है जो भी कह लो, उसका 1/4 भाग मतलब P/4, ठीक है, उसका 3% ले लेना। 2/3 भाग मतलब 2P/3 का 5% ले लेना, और शेष पर अब जो बच गया यानी कि 1 - P/4 - 2P/3 उसका 11%, सबको एक साथ ले आना, ठीक। और लाने के बाद इस क्वेश्चन को जो है आप सॉल्व कर दोगे, एकदम आसान से आपको आंसर मिल जाएगा। अब ध्यान देते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। भाई मैंने कहा कि P/4 उसका 3%, साफ साफ बोल रहा है, ठीक, प्लस आप कराएंगे 2P/2/3 है ना, 2/3 है ना, 2/3 तो 2/3 P का 5%, फिर जोड़ेंगे कितना, शेष मतलब 1 में से पहले P/4 का 3% लिया जा चुका है, अब 2P का भी लिया जा चुका है, तो मतलब शेष बचा 1 - P/4 - 2P/3। अब इसका कितना प्रतिशत, तो 11%, ठीक। देखो यहाँ पर 3, 5 और 11% समग्र पूंजी पर मिलने वाला प्रतिशत है, कितना प्रतिशत मिलेगा उसको ब्याज, तो ये आपको बताना था। तो सिंपल है भाई, यहाँ पर निकल गया। अब सब में से अगर मैं P कॉमन इन ले लूँ तो भाई यहाँ से जो है आपका ध्यानपूर्वक बनाओगे इसको तो आपका क्वेश्चन जो है एकदम इजीली बनेगा। सिंपल, परसेंटेज को आप साइन के हिसाब से बाहर रख दो, तो यहाँ से 3/4 निकल जाएगा, फिर यहाँ से जो है 5 दूना 10/3 आ जाएगा, फिर जो यहाँ से है तो आप यहाँ पर देखोगे 4 और 3 है बटे में, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो ऊपर में आ जाएगा 12, अब P जो है आपका कॉमन निकल चुका है, तो 12 और ऊपर में यहाँ 1/4, यहाँ 2/3 है, तो ऊपर में तो चले जाएगा 3, तो 12 - 3 और -8, 12 - 3 लो, मैं यहाँ पर एक छोटे स्मॉल ब्रैकेट में बना देता हूँ, 12 - 3 -8 और बटे में आ गया 3, ठीक है। ये रहेगा आपका यहाँ पर, और इस पूरे का भाई आप इस पूरे का 11% ले रहे हो तो गुणा 11 करा देना। भाई मैंने यहाँ पर प्रतिशत गुणा करा दिया है, 5 यहाँ पर 3, यहाँ पर 11 का गुणा होगा। तो हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो P रहने दो, या P जो है उसको का लिख दो, P का कितना प्रतिशत निकलने वाला है, तो 3/4 धन 10/3, और यहाँ पर इसको माइनस करा दोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका, बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को बनाना, 1 बचेगा और 1 का गुणा 11 में होगा तो 11/3, ठीक है, प्रतिशत। अब सॉल्व कर दो इसको, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। फिर से जो एलसीएम है हमारा आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा एलसीएम, 12, यानी कि P का एलसीएम आ गया 12, 3 तिया 9, ऊपर में 3 से इसको भाग देंगे 4, 4 दहा के 40, फिर 3 से भाग देंगे 4 तो 44, 4 0 और 9 और बटे में है 2, तो आप
अगर इकाई अंक का प्रयोग करते हो तो 4 शून्यम 4 और 9 4 कितना हो जाएगा जी 13 और बट्टे में है 2। तो भाई यूनिट डिजिट से तो ये नहीं निकला। तो सिंपली आप कुछ मत करना, जरूरी नहीं है कि हर जगह इकाई का अंक हमारा कारगर साबित हो। ठीक, एक सेकंड रुको, कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो जो है हम लोगों से कुछ ना कुछ गलती हुई है। एक सेकंड, यहाँ पर जो है ये तीनों का एलसीएम जब लिया गया था, ये तीनों का जब एलसीएम लिया गया था तो ये 12 ऑलरेडी हो चुका था, क्योंकि आपने इसको सॉल्व किया था 1-1/4 और -2/3 को। इसका निकल के आया था 11/12। कितना आया था 11/12। तो यहाँ पर 12 ले लीजिए आप। अब इस क्वेश्चन को बनाइए। तो यहाँ पर 4 3 और 12 का 12, तो 12 आ गया। अब शायद इकाई अंक भी लागू हो जाए हमारा, अभी तक तो नहीं हो पाया था, देखते हैं। तो भाई यहाँ पर सीधे तौर पर इसका एलसीएम लिया, 12 आया, 3 3 3 9, 12 4 40 और धन 11। अब देखते हैं जोड़ के, 0 और 1 1 और 9 1 10। ऊपर में अगर शून्य रहेगा और नीचे में 2 है तो बक्का 2 पचे 10। तो भाई ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पक्का 5%। आप जोड़ लो, जोड़ के भी भाग दोगे 12 से तो 110% आपका 5 ही आएगा। यूनिट डिजिट बड़ा कारगर चीज़ है, मैं वही सोच रहा था कैसे नहीं लागू हुआ। फिलहाल चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बता देंगे। चलिए ध्यान देंगे, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। भाई आपका आर दिया है 10% प्रश्न में, ठीक है, बड़ा ध्यान समझना। अच्छा, आपसे पूछा है कितने समय में टी आपको फाइंड करना है। आपके पास बेसिक फार्मूला है ना जी, SI = P × R × T डिवाइडेड बाई 100। मूलधन को मैंने मान लिया P है, मूलधन को मान लिया P। समय कितना भी हो उतने समय में ये अपने मूलधन का 0.125 हो रहा है, यानी कि 0.125 P। तो मिश्रधन का मान कितना हो जाएगा? मिश्रधन का मान आप कहोगे सर 1.125 P, तो साधारण ब्याज कितना निकलेगा? आप देखोगे तो घूम फिर के वही पहुंचोगे। एक में से आप इतने में से P को हटा दोगे तो आपके पास फिर से आ जाएगा 0.125 P जो है आपके साधारण ब्याज का मान आया। इसको ला के यहाँ रख दो 125 P, और वो ऑलरेडी बोल चुका था आपको। मूलधन को P ही रखो, R जो है दिया हुआ है 10%, समय जो है आपको निकालना है और बट्टे में 100। ये मैंने समझाने के लिए सब किया, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में 0.125 P रख लेना था, और इसको P अगर माना है, X माना है तो 0.125 X, कुछ भी माना है आपने तो उसमें 0.125 का गुणा करा देते। अब P से P गया कट, ठीक है, 0.125 में गुणा हो जाएगा 100 का और उसके बट्टे में आ जाएगा 10। तो T बराबर हो जाएगा 0.125 गुने 100 और बट्टे में 10। 0 से 0 आप काट देना, इसमें 10 का गुणा करा देना। भाई जैसे आप 10 का गुणा कराओगे तो कुछ नहीं, आपको सीधे तौर पर नजर आएगा कि भाई ये हो जाएगा 1.25। 1.25 को आप और क्या लिख सकते हो? तो जाहिर सी बात है 5/4 लिखोगे। 5/4 को ही आप क्या लिख सकते हो? 1 सही 1/4। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ भाई 1 सही 1/4। तो समय कितना आया कमेंट करके बताना, 5/4 या 1 सही 1/4 को कितना समय बोला जाएगा, कि कितने महीने, 1 वर्ष और कितना महीना, कमेंट करके मुझे बता देना। चलो यहाँ पर ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बता दोगे। सिंपल कॉन्सेप्ट से बनाइएगा, आप इक्वेशन के रूप में इसको बदल के मत बनाइएगा, आपका बहुत समय व्यर्थ होगा। कह रहा है कि उधार दी गई एक राशि है 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष बाद, सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन है, 720 रुपया हो जाता है, ठीक है। और फिर इस वर्ड पर ध्यान देना, 5 वर्ष के बाद। अब 5 वर्ष के बाद बच्चा क्या करेगा? सोचेगा कि यहाँ से 3 आगे गए, नहीं, वो बोल रहा है और फिर 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद मतलब 7 वर्ष हो गए, 2 में 5 जोड़ दो तो 7 वर्ष बाद कितना हो जाता है? 1020 रुपया। तो यहाँ से यहाँ तक चलने में उसे कितने लगे हैं? 5 वर्ष। ये था आपका क्वेश्चन। इन दोनों का अंतर निकाल लो। तो 1020 में से आप माइनस करा दोगे 720, तो आपको मिलेगा 300। अब 300 जो है, 300 को आप 5 से भाग दे दो, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 60 रुपया। मतलब प्रत्येक वर्ष 60 रुपया बढ़ता था। तो ये आपका साधारण ब्याज का मान हुआ 60 रुपया। अब यहाँ पर 2 वर्ष के लिए आपके मिश्रधन जो है वो 720 रुपया है। इसमें से 2 वर्ष मतलब 2 गुणा 60 यानी कि 120 आप माइनस करा दो। माइनस जैसे ही कराओगे तो आपको मिलेगा 600। ये था आपका मूलधन, ये था आपका मूलधन, ठीक है।
इधर से नहीं, इधर से कान पकड़ लोगे, आपका काम निकल जाएगा। कोई भी परेशानी वाला बात नहीं था इस प्रश्न में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और जल्दी से उसका उत्तर करिए। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि अनय ने अर्थर्व से 8,000, तो ये मूलधन हो गया, साधारण ब्याज पर लिया 3 वर्ष के लिए, यानी समय 3 वर्ष हो गया, और 1440 रुपया अधिक भुगतान किया। अधिक भुगतान करने का मतलब है कि भाई 9,440 जो इस प्रश्न के लिए मिश्रधन है, लेकिन ये जो 1440 दिखाई दे रही है आपका साधारण ब्याज है। तो आप पूछ रहे ब्याज की वार्षिक दर क्या है, सीधे सीधे आर का फॉर्मूला लगा दीजिए कि भाई SI इंटू 100 होता है और डिवाइडेड माइनस P इंटू टी हो जाता है। SI का मान है 1440 और गुना कराएंगे आप 100 से, और बट्टे में P का मान रख देंगे। 8,000 रुपये उधार लिए थे तो 8,000, और 3 वर्ष के लिए तो 3। शून्य शून्य से पहले शून्य को खत्म करिए, इससे हम इकाई अंक अप्लाई कर सकते हैं। बट्टे में 8 या 24, 4 इकाई अंक, ऊपर में भी 4 इकाई अंक। अब एक बात बता दो, 4 का पहाड़ा कितने बार आप पढ़ दोगे कि आपको 4 इकाई अंक मिलेगा? 4 चौके 16 नहीं, 4 छक्के 24 बिल्कुल। मतलब इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा 6%। बिना गुणा कराए आप जो है 6% मार के आगे बढ़ जाते। तो इस तरीके से हम सवालों को हल करते हुए आगे चलते हैं। एक वन शॉट में आपको पूरा का पूरा साधारण ब्याज जैसे भी प्रश्न आते हैं, तो जो भी विद्यार्थी यहाँ तक देख रहा है, आप अपनी परीक्षा को लेके काफ़ी सीरियस हो भाई, और ऐसे ही मेहनत करते रहो। तरीका मेरा थोड़ा अलग हो सकता है क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, अंदर से भी बाहर से भी, चारों तरफ से। बट मैं आप लोगों को, ठीक है, झुकने नहीं दूंगा, हारने नहीं दूंगा। जो भी प्रयास होगा मैं आपके लिए करता रहूँगा। आप बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखो और जल्दी से आंसर कर दो। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आ गया है और इसमें जो है कैलेंडर का जो है यूज़ उसने कर दिया है। मतलब साधारण ब्याज तो आता है तो ठीक है, अगर कैलेंडर नहीं आता है तो आप झाप खा जाएंगे इस प्रश्न में। देखो बड़े प्यार से उसने मूलधन तो दे दिया आपको कि भाई मूलधन दे दिया 4500 रुपया, कह दिया 6 जनवरी 6 1976 से आपको लेके गया वो कहाँ तक, 31 मई 1976 तक। इतने दिन में क्या ब्याज लगेगा? तो भाई बिना समय के आप ब्याज तो निकाल नहीं पाओगे मेरे बालक। भाई आप P इंटू R इंटू टी तो करोगे ना। R दिया है 5%, T चाहिए आपको, यहाँ बट्टे में कराओगे 100, आपका आंसर मिल जाएगा एक लाइन में। लेकिन उसने कैलेंडर इंट्रोड्यूस करके और आपको झाप खाने पर मजबूर कर दिया। देखो जनवरी में 5 दिन, 1 2 3 4 5 तक कोई ब्याज नहीं लगा। ब्याज स्टार्ट हो गया 6 जनवरी से। मतलब 31 में से 5 दिन जनवरी के हटा दो, ठीक है, तो आपके पास बचेंगे कुल 26 दिन जनवरी के। फरवरी के कितने दिन, मार्च के कितने दिन, अप्रैल के कितने दिन और मई के कितने दिन, इन सब के दिनों की संख्या आपको चाहिए। अब ध्यान देना कि जब भी कैलेंडर का क्वेश्चन आए तो भूल ये मत जाना, एक होता है साधारण वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष जिसमें दिनों की संख्या होती है 366, साधारण वर्ष में होती है 365। भाई लीप ईयर जो होता है, लीप ईयर, उसमें दिनों की संख्या होती है 366। लेकिन हम तय कैसे करते हैं? तो तय करना है इसको पूरे को 4 से भाग देना कि ये भाग जा रहा है कि नहीं। जब ये भाग चल जाएगा तो आप कहोगे कि ये लीप ईयर है। अब भाई लीप ईयर अगर है, ठीक है, लीप ईयर अगर है तो उसमें फरवरी में दिनों की संख्या हो जाती है 29। कितने हो जाएगी? 29। फिर मार्च में, फिर अप्रैल में 30, फिर मई में 31 तक तो जाना ही है आपको। तो मैंने जोड़ा, तो जोड़ने पर मुझे मिला 9 6 15 16, 1 17 के साथ, 3 3 6 9, 9 4 13 और 1 14, 147 डेज। बट इसे हमें बदलना है ईयर में। ईयर में बदलने के लिए भाई आपको 147 को 366 से भाग देना पड़ेगा। अब इसको यही रहने दो, ये ईयर हो गया। अब यहाँ पर समय की जगह पर आप 147 और नीचे में आ जाएगा आपका 366, ठीक है। 0 से 0 पहले हटाओ, 0 जहाँ हो हटाओ। अब इस क्वेश्चन को बताओ, आप मल्टीप्लाई करते बैठते तो आपका आंसर आता। अब आएगा कि नहीं आएगा ये तो निर्भर करेगा। जाहिर सी बात है 50 25, ठीक है, यूनिट डिजिट मिला 5 और 5 7 35। एक बार 5 अंदर आया तो लगभग वही कर देता है वो। तो 35 मतलब इकाई का अंक मिला, ऊपर में 5, बटे में इकाई का अंक है 6। तो 6 के पहाड़ा में बताओ कि कब इकाई का अंक आता है। 5 और 6 बचे, 1 सेकंड रुको, 5 अगर आ रहा है तो 6 के पहाड़े में इकाई का अंक कब आता है? कहीं गलत तो नहीं? 50 25, 5 7 35, उसका भी 5 चल गया। यहाँ पर 6 है, ऊपर में 5 है। पूरा गुणा अगर कराएंगे भी हम, ठीक है, चलो पूरा ही गुणा करा लेते हैं भाई। पूरा गुणा करा के एक बार देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन का आंसर आता है कि नहीं। वैसे तो कायदे से दिखाई दे रहा है आंसर,
लेकिन एक बार पूरा गुणा करा ही लीजिए भाई। 45 में 5 का गुणा कराइए तो 50 50 250 उसमें से कर दीजिए 5 कम, यानी कि 245, और गुणा हो जाएगा 147 और बटे में आएगा 366। ये किसी से कट रहा है क्या, देखिए और काट दीजिए। 3 से करके देखते हैं, ठीक है। तो 3 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो 3 कम 3 दूना 6 और 3 दूना 6, इसे काटता हूँ क्योंकि 3 चौके 12 और 3 या 27। अब फिर 3 से कट सकता है क्या, नहीं कट सकता। किसी और से कट सकता है, ध्यान से देखो 7 वगैरह से, तो 7 7 49 कट जाएगा और यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा, 7 से नहीं आएगा। और किसी संख्या से 49 गुणा 245, 5 निया 45 और बटे 2, 5 बटे 2 का आंसर ना थोड़ा सा मुश्किल जाने वाला है। और जो 4 ऑप्शन दिए हैं ना, पूरा पूरा तो नहीं आएगा भाई, क्योंकि अगर देखिए अगर मैं 245 को गुणा कराता भी हूँ, ठीक है, 49 से, तो आप गुणा करा देंगे तो 245 में 50 का गुणा कितना आ जाएगा जी, 5 का ही गुणा करा देते हैं। तो 5 का वर्ग करेंगे 245, 250 में 5 का गुणा कराएंगे तो 245 का आ जाएगा आपका 1225 के आसपास, ठीक। अब उसमें से हम कम कर देंगे 1225, 50, 12 50 यानी 12,500 आ जाता है 250 का 5 से गुणा कराने पर, यानी कि 1 0 यहाँ आ जाएगा अगर हम इसका 5 से गुणा कराएंगे 245 का। तो लेकिन हमें इतना नहीं है, हमारा मान जो है इससे कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, थोड़ा सा जो है सब्र रखेंगे, क्योंकि ऑप्शंस जो है वो थोड़ा सा जो है गलत दे दिया है, ठीक। तो 49 उसमें 5 कम कर देंगे हम लोग, और राशि जो है यहाँ से 245, तो यहाँ से 245 कम कर दीजिए। 245 करेंगे तो आ जाएगा आपका 12, और 250 है 245 का 12005, और बटे में है आपका 122। अब ये जो आपको आंसर दे दे, ठीक है, ये जो आपको आंसर दे दे तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपके कौन से ऑप्शन में ये जस्टिफाई होता है क्योंकि ये चारों में से कोई ऑप्शन नहीं होगा। इस कैलकुलेशन का करके देख लीजिए, मैं तो परेशान होकर देख लिया। चलिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे स्किप करिए और आगे बढ़िए। शुरू में ही देख के लग रहा था इसका रंग ढंग कि ऑप्शंस में से तो एक नहीं आएगा पक्का पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। 600 का 3 सही 1/2% यानी कि 3 दूना 6 7/2% की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो ये आप लोग बना लेंगे, इसको मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, सब लोग को पता है, एकदम इजी क्वेश्चन है, आप बना लेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1425 का 4% की दर से 3 वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज। अब यहाँ पर टाइम मैं बता देता हूँ, 3 वर्ष 3 माह, तो 3 धन, अब भाई 3/12 करेंगे यानी 1/4, तो 3 धन 1/4, 4 तिहाई 12 और 13, 13/4 आपका समय आ जाएगा 13/4। अब उसके बाद मिश्र धन भी बताना है। तो भाई SI के लिए तो सिंपल, आपको मूलधन जो दिया है 1425 गुणा कराइए, दर कितना है 4% और 13/4, 13/4 और 100 तो रहता ही है, 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, 100 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन साथ में उसने पूछा है, उसने साथ में आपसे पूछा है कि मिश्र धन भी बताना है। तो मिश्र धन यानी अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल 1425 और जो यहाँ से आएगा उसको जोड़कर आप आंसर कर देंगे। सब में देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं एलेबरेट कर रहा हूँ। 1425 का गुणा कराएंगे 13 से, ठीक है, यानी कि 10 से गुणा कराएंगे तो हमें लगभग ये हमें लेके जाएगा 14,250 के पास। मतलब हम 13 को 10 मान लेते हैं, 14,250, और 14,250 को हम 100 से भाग दे देंगे तो हमें 142.5 के आसपास कुछ मिल जाएगा। अब बात देखना कि 142.5 अगर हमें मिल रहा है, 1425 यहाँ है, 1425 में 142 अगर हम जोड़ते हैं तो हम कितने के पास ही जा पाएंगे। मतलब अगर 1425 में मैं 142, मोटा मोटी ये कैलकुलेशन करने का बहुत बेहतरीन तरीका है, आपके अगर समझ में आ रहा होगा, मैं 13 को 10 मान लेता हूँ, अप्रॉक्स मेथड बोलते हैं इसको। तो भाई 1425 और 142 बढ़ रहा है मात्र, तो यानी कि मिश्र धन का मान सबसे कम इसी में दिखाई दे रहा है, बाकी तो बहुत ज़्यादा है। मतलब कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, हमारे क्वेश्चन का ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखेंगे सभी लोग। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कितने समय में 5% की दर से 850 मूलधन का मिश्र धन 935 होगा। तो यहाँ से भाई तय रहा कि SI का फॉर्मूला लगा दोगे या फिर आपको समय पूछा है, समय का फॉर्मूला लगाओ भाई। T बराबर SI यानी कि 935 और माइनस 850 और गुणा 100 करा दो। सीधे तौर पर एक लाइन में आंसर निकालना सीखो, ठीक। और नीचे में क्या रहेगा, T ऊपर ले ही लिए हो तो P इंटू R रहेगा। P फिर से 850 और गुणा R का मान है 5। अब एक जीरो से एक जीरो काट देना, ऊपर में देखना घटा के कि 935 में से आप जब घटाते हो तो ये कितना आ जाएगा, 50 और 35 85, और ऊपर में है 10 था तो 5 कम 5, 5 दूना 10, 85 गुणा 2/85, तो 85 से 85 कट जाएगा, आ जाएगा आपका 2 वर्ष। इस क्वेश्चन के लिए आंसर, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल क्वेश्चन आएगा तो मैं स्किप कर दूंगा कि मैं कुछ नया बता पाऊँ। चलो इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाओगे। बेहतरीन कॉन्सेप्ट इसमें छिपा हुआ है कि 300 का ब्याज 3 पैसा प्रति रुपया, यानी कि बड़े अच्छे से पढ़ना, 3 पैसा और प्रति रुपया बोला है, प्रति रुपया 3 पैसा, और प्रति मास और प्रति माह या मास जो भी आप कहो कि दर से 4 महीने का पूछा है उसने आपसे। कितने का पूछा है, बड़ा परेशान कर दिया है, ठीक है। तो बहुत इत्मीनान से ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं आदमी और आंसर करता है। बहुत इत्मीनान से पढ़ना, कोई घबराने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। इत्मीनान से पढ़ो और बनाओ इसको। अब ऐसा प्रश्न जब भी आए, ठीक है, तो सिंपली आप कुछ मत करना। हमने क्लास 7th में पढ़ा था एकीक नियम, ठीक है। क्या पढ़ा था, एकीक नियम। और आप अगर कमेंट करेंगे, ठीक है, तो मैं पूरा एकीक नियम के पूरा एक क्लास लेके आ जाऊंगा अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ये बड़ा काम आता है भाई और क्वेश्चंस को बड़ा जल्दी बना देता है। मैं यहाँ आपको डिटेल में बता रहा हूँ, डिटेल इन द सेंस कि आप उस चीज़ को समझ पाएँ, ठीक है। भाई 1 रुपया है, अगर 1 रुपया है, ठीक है, उसका 1 माह का ब्याज 3 पैसा, कितना, 3 पैसा। अब 3 पैसे को जब मैं रुपये में बदलता हूँ, ठीक है, तो 100 रुपये पे 3 है तो 3/100 हो जाएगा आपका रुपया, ठीक है। 3 पैसा लिखा मैंने, काट के उसको 3/100 रुपये लिख दिया। तो इसीलिए, ठीक है, 1 रुपये का पहले 1 माह था, अब 4 माह हो गया, 4 माह का ब्याज। तो भाई सिप्पो चाप यहाँ पर 4 का गुणा करा दो, 3/100 तो पहले से आपको मिल चुका है रुपया। अब इसीलिए जो जितना रुपया बोले, 300 400 जितना बोले, तो 300 रुपये का। देखो एक एक नियम कितने कमाल का चीज़ है, 4 माह का ब्याज। तो भाई आगे चल के इसमें 300 का भी गुणा हो जाएगा, तो 300 गुणा 4 और गुणा 3/100, तो ये 0 से ये 0 कट गया, 3 3 9 9 चौका 36, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसा जब भी प्रश्न पूछे, प्रति रुपया प्रति माह अगर वो स्टेटमेंट क्लियर कर दे, चुपचाप उसको रुपए में बदल लेना। जो दिया होगा 4 उससे, यानी कि 3/100 रुपये में तो बदलोगे ही, महीने 4 और गुणा 300 करा देना, आप 0 0 काट देना, 4 3 12 3 36 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा लगा कहोगे तो मैं बिल्कुल एक एक नियम लेके आऊँगा। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बेस को क्लियर करता है और क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे अच्छे बताऊंगा। ज़रूरी है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दें और लाइक ज़रूर करें। कुछ नहीं तो कम से कम कुछ क्वेश्चंस के कमेंट में आंसर ज़रूर बताएं। चलिए इस क्वेश्चन का ही चलिए आप बना के बता दीजिए आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का। सिंपल प्रश्न है भाई, आपको बस परेशान कर रहा है टाइम, जो कि दिया है 4 वर्ष 8/12, 8 महीने मतलब 12 महीने, तो ईयर में बदलेंगे हम लोग उसको। तो ये हो जाएगा 4 सही 1/2, यानी कि 4 तिहाई 12, ठीक है। 8/12 यानी कि 4 दूना काट दो, यहाँ पर छोटा कर दो, 4 सही 2/3, 4 तिहाई 12, 2 14/3 वर्ष। अब आप लोग बना लोगे। दर दिया हुआ है आपको 5%, आपके पास मूलधन दिया हुआ है 825 रुपया, तो मूलधन गुणा दर गुणा, ठीक है, और समय, यही आएगा। काट पीट दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट आए। सिंपल है, फिर से एक आ गया हमारा 18 जनवरी से उसी वर्ष 27 मई तक का साधारण ब्याज बताओ। अब यहाँ पर ईयर मेंशन नहीं किया है, मतलब कि सीधे तौर पर आपको डरना नहीं है और ये याद रखना है कि भाई इस बार फरवरी में 28 दिन होंगे,
जब भी मेंशन ना करें। अब 18 जनवरी बोल दिया, जनवरी में होते 31 दिन, तो 31 माइनस 18 जनवरी के दिन हो गए आपके 31 माइनस 18, अर्थात जनवरी में दिन 13। फरवरी में इस बार ले लेना 28, आंख बंद करके, लीप ईयर्स नहीं बोला है तो भाई आपकी कोई गलती नहीं है। मार्च जो है उसमें आप कितने दिन लोगे, तो भाई मार्च में होते हैं 31। फिर अप्रैल, अप्रैल में जो है आपके कितने दिन होते हैं, तो अप्रैल में होते हैं हमारे तकरीबन 30 दिन, 31 के बाद 30 का महीना लगता है। और मई में कहाँ तक जाने बोला, तो 27 तक जाने बोला है। जोड़ दो, 7 1 8 8 16 और 3 19 के 9, और उसके बाद 2 1 3 और 9 2 11 और 1 12। अब इसको ईयर में बदलेंगे तो टाइम का मान हो जाएगा 129 डिवाइडेड बाई 365 ईयर। क्यों? क्योंकि लीप ईयर नहीं लिया है हमने, साधारण वर्ष को लिया है। तो टाइम मिल गया आपको। अब टाइम अगर मिल गया तो आपके पास दर दिया हुआ है, आपके पास 14,600 है। आप ले जाओ 14,600 करो, 5 का गुणा कराओ, 129 करो, बटे में 100 करो और 365 करो। जब यहाँ 129 आ गया था तुरंत आपको इसी लाइन पर आ जाना था और क्वेश्चन को जो है बड़े जल्दी से सॉल्व कर देना था। 0 से 0 काट दो, 0 से 0 को काट दो। यूनिट डिजिट लगता है कि नहीं, एक बार ज़रूर अप्लाई करके देखो वैसे, लेकिन 6 25 30 0 इंट्रोड्यूस कर जाएगा और 5 दूना 10, या देखो यहाँ पर मैं यूनिट डिजिट से बताने की कोशिश करता हूँ। 6 25 30 और यानी कि 0 आ गया और 9 का गुणा कराया, मतलब ऊपर यूनिट डिजिट 0 है, बटे में यूनिट डिजिट 5, तो 5 दूना 10 होता है, 5 चौके 20 होता है, 5 छके 30 होता है, अब 5 आठे 40 होता है। यानी कि 0 यूनिट डिजिट 5 में कब कब मिलता है, 2 4 6 और 8 पर। यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जिसमें कि 8 नज़र आ रहा है, 258। तो 258 को टिक मार देना और आगे बढ़ जाना। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। सिंपल प्रश्न है भाई, कुछ करना नहीं है, सीधे अब फास्ट बनाते हैं। 15,000 बोल दिया मूलधन, 12% ब्याज मतलब P इंटू आर। टाइम जो है 2 सही 1/2, 2 4 और 1 5 ऊपर में, नीचे में आ जाएगा 5 का 2 और नीचे में 100 तो रहता ही है। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 2 है तो 2 छके 12। तो भाई 6 5 30 और 150 गुणा करा लेंगे तो आपका आ जाएगा 15 3 45, यानी कि 4500। ये आ गया आपके एसआई का मान। अब आपसे पूछ रहा है अमाउंट, तो अमाउंट यानी कि जो मूलधन था 15,000, उसमें आप 4500 जोड़ दोगे, 15 5 20, यानी कि 19 वाला कोई आंसर हो जाएगा। 20,000 में 500 कम कर देना, 19,500 आपके इस प्रश्न के लिए उत्तर हो जाएगा। जल्दी से ये क्वेश्चन देखो और फटाक से जो है आंसर कर देना बालक, एकदम कुछ देरी मत लगाना। भाई मूलधन दिया है 4,000, 4,000 लिख लिया मैंने। दर दिया है 15%, भाई देखो यहाँ पर समय दिया है 2 1 सही 1/2, यानी 2 एकम 2 और 1 3 3/2, यानी कि 3 ऊपर लिखूंगा और 2 नीचे लिख दूंगा और 100 कर दूंगा। ये 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा 20 बार में, ठीक है। 15 दूना 30 और 3 तियाँ 90, यानी कि हमारा 900 आ गया साधारण ब्याज। अब 900 अगर साधारण ब्याज आ गया, ऐसा ही का मान आ गया, और आपसे पूछ रहा है कि बकरी, अच्छा उधार लेता है, समय समाप्ति पर वह साहूकार को 35 देता है और 1 बकरी देता है। बकरी की कीमत बताओ। तो बकरी की कीमत बताने के लिए ज़रूरी ये है कि पहले तो आपको अमाउंट निकाल लेना है। अमाउंट है 4,000 और धन ब्याज, अमाउंट है मूलधन 4,000, धन ये तो 4900। 4900 में से वो मात्र 3500 देता है, 0 0 और 49 4, और यहाँ से एक 1,400 रुपया बाकी रह जाता है। कितना बाकी रह जाता है? 1,400 रुपया। तो बकरी की कीमत कितनी है? 1,400 रुपया है। तो इस तरीके से प्रश्न को घुमाएगा, तब भी आपको परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि साहूकार से 8,000 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए उधार लेती है। कुछ नहीं धाए दे, ऐसा ही निकाल दो, ठीक है। तो 8,000 गुना 5, 4 बटे में 100, 0 से 0 काट दो, ठीक है। ऊपर का काम हो गया, 4 चौके 16, लगभग आपका आ गया ये ब्याज का मान। समय समाप्ति पर साहूकार को जो लाभ प्राप्त होता है उस धनराशि से वह एक रेडियो और एक कैलकुलेटर खरीदती है। यदि रेडियो कैलकुलेटर की कीमत में 3:2 का अनुपात है, अच्छा जी, ठीक है, तो बताइए कि कीमत कितनी है, रेडियो की कीमत कितनी है। भाई रेडियो है और एक क्या है, कैलकुलेटर है। 3:2 में
तो अनुपातिक योग निकल जाएगा 5, ठीक है। अनुपातिक योग कितना निकलेगा 5, और 5 निकलेगा जिसमें से 3 भाग रेडियो के लिए चला जाता है। और धनराशि से जो लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ तो उसको जो ब्याज मिलता है वही होता है, बाकी तो उसका दिया हुआ मूलधन ही मिलता है। तो कितना है, 1600 रुपये लाभ है। अब इसको आप काट पीट के बराबर कर दीजिए तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। भाई 16 को भाग दे दीजिए, 3 से गुणा करा दीजिए, कितना आ जाएगा, 5 से अगर भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 तियाँ 15 बच जाएगा, 5 दूना 3 दूना 6 और 3 तियाँ 9, 0 यानी कि 960 हमारे इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सब लोगों को। अगर मान लो इसी में पूछता कि भाई कैलकुलेटर की कीमत, तो भाई 2/5 और गुणा 1600 करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4000 का इतना वर्ष में इतना हो जाएगा? 2.5 वर्ष में कितने प्रतिशत बोला है, तो दर निकालने के लिए सिंपल आप फॉर्मूला क्या लगा देते हैं कि भाई SI × 100 और डिवाइडेड बाई P × T। भाई SI का मान आपके पास दिया है क्या इस प्रश्न में? साधारण ब्याज का मान आपको दिया है। भाई मिश्रधन में से मूलधन माइनस करा दो तो आपको साधारण ब्याज मिल जाएगा, लेकिन मिश्रधन है बिल्कुल है 5600 और 4000। तो भाई यहाँ पर आ गया 1600 गुणा 100 बटे में मूलधन का मान 4000 और गुणा समय का मान है 2 सही 1/2 वर्ष में, यानी कि 5/2, यानी कि 5 नीचे ऊपर 2, 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, और कुछ कट सकता है देखो वो सब भी काट वाट के बराबर कर दो। 40 × 25 200, 200 से ये जाएगा 8 बार में, तो 8 दूना 16% आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से इसको बना दोगे। एकदम सेम क्वेश्चन है तो स्किप करते हैं, आप लोग बना लेना होमवर्क में और कमेंट करके बताना 29वें का आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कितने समय में बोला है इतने प्रतिशत ब्याज की दर से इतने का इतना हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी हम लोग बना चुके हैं, इसको भी हम स्किप कर लेते हैं। आप कमेंट करके 29वें और 30वें का आंसर बता देंगे। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन बनाइए, ये क्वेश्चन बढ़िया है, जल्दी से बना के इसका आंसर कमेंट करिए। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट के साथ बता देता हूँ, इसको समझ लीजिएगा। यहाँ भाई अमाउंट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस SI। ठीक है, प्रिंसिपल को मैंने ऐसे ही रखा, इसको लिख दिया मैंने PRT डिवाइडेड बाई 100। किसी बच्चे को दिक्कत, भाई सबको पता है ये चीज़, तो यानी कि मिश्रधन का मान यहाँ दोनों जगह से मैंने P कॉमन निकाला तो निकला 1 + RT डिवाइडेड बाई 100। तो ये फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही अपने जहन में रख सकते हो। ठीक है, एकदम ईजीली। अब मूलधन का जो मान है वो दिया हुआ है और वो है 17,280। एक धन RT यानी R, ठीक है, और क्या पूछा है, क्या ब्याज की दर 4 वर्ष दिया हुआ है, बिल्कुल 4 रख लीजिए, बटे में 100, 5 के 20, 1/5, एक धन 1/5, एक धन 1/5 अगर आप करा दोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा जी, 17,800। यहाँ पर आया एक धन 5, 20 से कम 20, 20 × 100, तो 6/5 आ गया, तो 17,280 ये आपका आ गया, और यहाँ से 5 × 5 और एक 6/5। अब ये निकला आपके मिश्रधन का मान। ठीक है, सिंपल एकदम, ज़्यादा आपको जोर नहीं। जैसे ही आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे भाई A जो है, अरे A को तो मैंने रख ही लिया और कांड कर दिया, धत्रे हो जाता है भाई, कोई बात नहीं। मूलधन पूछा है आपसे, A दिया हुआ है और मैं A के पहाड़े में घुस गया, कोई बात नहीं भाई, बाकी सब ठीक है, बाकी कुछ गलत नहीं है, करना कुछ नहीं है। P यहाँ रहेगा और A का मान यहाँ रहेगा 17,280, क्योंकि ये दिया हुआ है और मूलधन निकालना है। ठीक है, साधारण ब्याज की दर से इतना हो जाता है तो मूलधन बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर P को रख लो। तो अब ध्यान दोगे तो इधर से निकल जाएगा आपका 6P बटे में 5 और इधर में है 17,280। तो भाई ध्यान से देखना, 6P = 17,280 गुणा 5 बटे में 6, यहाँ से 6 हटा देता हूँ। ठीक है, कहाँ चले गया यहाँ का 6, उधर बट्टे में चले गया, दिखाई दे ही रहा होगा सब लोगों को। अब मुझे पता है कि ये जो 1728 दिख रहा है, 1728 1728, ये 12 का घन होता है। 12 का घन यानी 12 × 144, उसमें 12 का गुणा करोगे तो एक साथ 2 8 आता है।
आता है जी कि नहीं, जल्दी से कमेंट करके बता दोगे। ठीक, तो मतलब कि अगर मैं ऊपर में 2 का गुणा करा दूं, नीचे में 2 का गुणा करा दूं, तो ये 12 बन जाएगा। 12 से ये 144 बार में चले जाएगा। अब 144 बार में जाएगा, 0 का 0 रह जाएगा। अब इस 0 पर 5 दूना 10 का एक 0 चढ़ा दोगे, यानी कि 144 वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1,44,000। नहीं जी, एक 0 बढ़ेगा, आंसर होगा 1,44,000, 14,400। ये एक 0 नहीं रहेगा, मिसप्रिंट है, गलत है वो। तो इस तरीके से हमने आज एसआई में बढ़िया बढ़िया सवालों को किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से 32वां प्रश्न है। साधारण ब्याज की दर से धन 5 वर्ष में इतना गुना हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। ये तो आप लोग ऑलरेडी बना चुके हैं कि भाई आर के लिए मैंने आपको फॉर्मूला उसी समय बताया था, x - 1 कितना गुना है, गुणा करा दो 100 से और बटे में रख दो t को। तो यहाँ 2.5 है तो 2.5 - 1 गुना 100। अच्छा, ये अपने आप नहीं आता है ना, ये जनरेट कर दिया गया अपने मन से। बटे में 5 आ गया, ऊपर में 1.5 गुणा 100 बटे में 5, ये चले गए 20 बार में, 20 1.5 30% क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बालक, चलो 33वां क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बना दोगे। ऐसा एक क्वेश्चन ऑलरेडी सेशन में पहले ही हम लोग कर चुके हैं, तो बना के जल्दी से और कमेंट कर दोगे। इस क्वेश्चन का आंसर विद्यार्थी, ईमानदार विद्यार्थी जरूर कमेंट करेगा, जरूर बनाएगा, स्किप नहीं करेगा। और चैनल को जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई इतने देर पढ़ाने के बाद मैं अपने मतलब की बात बोल रहा हूं, तो उसको भी थोड़ा ध्यान में रख के आप लोग ज़रूर जो है इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया, जल्दी से इस क्वेश्चन का उत्तर करेंगे। एकदम सिंपल कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है भाई, आपको पता है कि SI बराबर, इसके अलावा आपको किसी और चीज़ पर ध्यान ही नहीं देना है, P × R × T डिवाइडेड बाई 100 होता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने प्रतिशत, ठीक है भाई प्रतिशत है तो निकाला जाएगा। साधारण ब्याज की दर से किस धन का साधारण ब्याज मूलधन का 36/25 गुना है, यानी कि जो SI है 36/25 और गुणा मूलधन है। इधर मूलधन रहने दो। फिर कह रहा है जबकि ब्याज की दर और समय के संख्यात्मक मान आपस में समान है, मतलब कि ये अगर R है तो ये भी R है, और बटे में क्या है 100। P से P काट दो, दोनों तरफ P आ गया है तो P को गायब करो। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान देखो, R और R² हो जाएगा। इधर ये जब जाएगा तो ये हो जाएगा 36/25 और गुना 100। करनी लगा दोगे, यानी कि R का मान जब निकालने जाओगे, ठीक है, तो ऊपर 3600/25 है, या फिर आप सीधे सीधे 6 उसका 10 और इसका 5, तो 5 दूना 10, 6 दूना 12% आपका उत्तर आ जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो बताओ, बढ़िया क्वेश्चंस आज आपको सेशन में करने मिले कि नहीं मिले? और अगर मिल गए हैं तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, सभी लोग से विनती है। ठीक है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आपके मंडी के लिए इतने लेवल तक का क्वेश्चन पर्याप्त है, बट मैं कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, ऑलरेडी हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, अगर याद होगा तो T2 = x2 - 1 डिवाइडेड बाई x1 - 1 और गुणा T1। ठीक है, ये जो गुणा होता है उसके लिए है। समय 4 वर्ष 4 माह, 4 वर्ष 4 माह को जो है आप पहला समय T1 का जो मान है 4 वर्ष 4 माह, इसे आप 4 से ही 4/12 लिखेंगे। 4/12 मतलब 1/3। फिर उसके बाद आप ध्यान देंगे तो 4 × 3 = 12, 1 13। ठीक, कितना आ जाएगा, 4 × 3 = 12, 1 13 और बटे में 3, तो 13/3 वर्ष आया। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, लो भाई आपके लिए यहाँ बना देता हूँ। ये 1 हुआ, ये 3 हुआ, 3 × 4 = 12, 12 और 1 13/3 वर्ष आ गया। तो T1 का मान इतना दिया है, T2 का मान दिया है 6 सही 6/12, यानी कि 6 सही 1/2, यानी कि इसका मान है 13/2। x2 हमें निकालना है कि कितने माह में गुना होगा, सॉरी कितना गुना होगा, ये गुने के लिए किया गया है। तो निकालना जो है उसको मैं रहने दूंगा x2 - 1 और डिवाइडेड बाई पहले जो है 2 गुना तो 2 - 1। अब देखो गुणा करा दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो x2 कितना गुना -1 = कायदे से देखोगे तो इधर में 13/2 था, उधर से आएगा 3/13 और गुणा 1, 13 से 13 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो आपको मिलेगा x2 - 1 बराबर 3/2, अर्थात कि
1.5 यानी कि x2 यानी कितना गुना होगा, तो 1.5 और धन 1 यानी कि 2.5 गुना होगा। तो ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे, बहुत फास्ट कर देता है आपके क्वेश्चन के कैलकुलेशन को। ठीक है, अब सिंपल से नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको जल्दी से बना देंगे आप लोग। पढ़िए इसको एक बार। कितने वर्षों में कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 गुना हो जाएगा? कोई धन है, मान लो कि P है और वो 5P हो जाएगा। तो भाई ये तो एक आपका अमाउंट हो गया और ये आपका मूलधन हो गया। ठीक है, चलो, तो अगर अमाउंट और मूलधन मिल गया हो तो आपको ब्याज भी मिल ही गया होगा। लेकिन क्या कह रहा है, 5 गुना हो जाएगा, जबकि ब्याज की दर और समय के संख्यात्मक मान आपस में बराबर हैं। अब ध्यान देना कि मैं यहाँ से चाहता तो मैं ब्याज निकाल लेता, SI का मान हो जाता 4P। साधारण ब्याज की दर से वर्षों में पूछा है आपसे, वर्ष निकालने हैं आपको। तो T का जो फॉर्मूला होगा, वो क्या होगा भाई, SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई R इंटू P। SI का मान 4P गुना 100 बटे में प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल ही रहेगा। R जो है वो कितना दिया हुआ है, ब्याज की दर और समय के संख्यात्मक मान एक समान है, मतलब इसको भी मैं T लिख लेता हूँ। तो T और T स्क्वायर हो जाएगा, P से P कट जाएगा, इधर बचेगा 4 गुना 100। अब T का मान निकालोगे तो 2 गुना 10 यानी कि 20 वर्ष हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है कि भाई अगर जब भी समय दिया रहे और n का मान मतलब कि कितना गुना है, तो 5 गुना हो दिया रहे इस तरीके से, तो आप कुछ मत करना, अंडर रूट ले लेना n-1 इंटू 100, n-1 इंटू 100, तो करनी में 4 और गुणा 100 अर्थात कि 20 आ जाता है आंसर। बट मैं कहता हूँ कि ये आपका मेथड अच्छा है, आपका कैलकुलेशन स्पीड अपने आप प्रैक्टिस करते करते बढ़ जाएगा मेरे बच्चे। आप घबराना नहीं, मेहनत करते रहना, मुझसे जितना होगा आप लोगों के लिए अब करूँगा, और मैथ्स का डर पूरे छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से हम लोग गायब कर देंगे। ठीक है, चलो इतने दिन बाद निकाल लोगे आप लोग होमवर्क। 800 का 4 वर्ष में प्रतिशत की दर से 160 होगा होमवर्क, कि कोई वर्ष 20 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा कितने प्रतिशत, ब्याज की दर से। ठीक है, तो सिंपल है भाई, ये भी आप लोग बना लोगे। आप लोग को तो पता ही है कि R जो है दर निकालना है, तो भाई 3 गुना हो रहा है तो 3 माइनस 1 2, और बटे में आपका आ जाता है समय। समय कितना है भाई, 20 वर्ष, और गुणा क्या करा दोगे 100, तो 20 और काट दोगे कितना आ जाएगा, इसको काटोगे 0 0 2 से 2, 10 वर्ष और 10%। आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई धन 12 वर्ष में अपने से 2 गुना हो जाता है, तो कितने समय में वही धन आपसे, अच्छा एक बार 2 गुना बोला है और दूसरे बार में 3 गुना बोला है, तो 3 ऊपर रहता है 3 - 1, नीचे रहता है पहले वाला 2 - 1। T1 और T2 इस बात का ध्यान रखना। तो T1 का मान दिया है 12, तो T2 का मान हो जाएगा, ऊपर में आया 2 गुणा 12, 12 दूना 24 वर्ष। आंसर हमारा क्वेश्चन का बी। तो इस तरीके के भी प्रश्न आएंगे, तो अब मुझे नहीं लगता कि मेरे किसी विद्यार्थी से जो है कि प्रश्न छूट जाए, इस बात की शून्य संभावना नजर आती है। कोई साधारण ब्याज से उधार दिए जाने पर 15 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जा रहा है, तो 2 गुना हो रहा है, और वार्षिक ब्याज की दर, तो R का मान हो जाता है 2 - 1 जितना गुना हो रहा है, बटे में समय 15 और गुना 100, तो 100 बटे 15 आ जाएगा आपका आंसर प्रतिशत में। अब वो आंसर में देख लेना कौन से वाले में आपको दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है 5 से भाग दोगे तो 20 और 3, देखो बट्टे में 3 किसके है, तो इसके है, तो 20/3% क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये पूरा बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन मैं लेके आया था आप सभी के लिए। आप सभी को अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना अपनी जीत फाउंडेशन को। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि, और जय हिंद, जय भारत और जय छत्तीसगढ़।